बोल सियावर रामचंद्र भगवान। पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आया था भाइयों के बीच बैठने के लिए, माँ के चरणों में बैठने के लिए, लेकिन जहाँ पर कृपा राम की हुई, जिस पर राम की कृपा हो जाती है उस पर सबकी कृपा होती। तो जिस व्यासपीठ से पूज्य महाराज श्री जैसे संतों के वचन आप सब तक पहुँचते हों, वहाँ मुझ जैसे लौकिक दुविधाओं में फंसे हुए मनुष्य को सुनने के लिए आप प्रेरित हैं, ये भगवत कृपा है। महाराज जी ने कहा कि ये सब यश और ये सब प्रताप उन राघवेंद्र सरकार का है जिनके गुण स्तवन के कारण हम यहाँ हैं। बात परिहास की है, हमारे एक हिंदी कवि सम्मेलनों के बड़े महनीय कवि हुआ करते थे, ग्वालियर के श्री प्रदीप चौबे, वो दिवंगत हो गए, जैन साहब के कवि सम्मेलनों में सब आते रहे हैं। तो उन्होंने मुझे स्वयं एक बार बताया कि भैया दूरदर्शन के ज़माने में नए साल पर पहली बार मैं दूरदर्शन पर आया, उस समय हंगामा एक कार्यक्रम आता था, सब लोग रात को देखते थे और अच्छी प्रस्तुति दी। अगले दिन सोमवार था, देर तक सोते रहे। मंगलवार के दिन शाम को अपना एक सूटकेस चमड़े का था, उसको सिलवाने के लिए, ठीक करवाने के लिए ग्वालियर में निकले स्कूटर पर बैठकर। तो एक पीपल के पेड़ के नीचे एक चमड़े का काम करने वाला एक भाई बैठा था, स्कूटर पे बैठ गए और उसको दे दिया कि इसे ठीक कर दो। वो सिलने लगा। अब दृष्टि हो गई संध्या के समय कि जो सामने से गुजरे वो गाड़ी रोके और प्रणाम करे, जो स्कूटर गुजरे वो स्कूटर को रोके प्रणाम करे। प्रदीप जी ने बताया कि आधा पौन घंटे जब तक मेरा सूटकेस ठीक हुआ, मेरा अहंकार आकाश पर पहुंच गया कि अब तो ग्वालियर का राजा भी इतना लोकप्रिय नहीं, इतना मैं लोकप्रिय हो गया। जो आ रहा है प्रणाम कर रहा है। और जब मेरा सूटकेस ठीक हो गया और मैं नीचे उतरा अपने स्कूटर से और मैंने दुनिया की ओर से पीठ की और कर्म की ओर मुंह किया, तो मैंने देखा कि जहां वो भाई बैठा हुआ था चमड़े का काम करने वाला, उसके ठीक पीछे हनुमान जी की एक मूर्ति थी। मंगल का दिन था, लोग रुकते थे और हनुमान जी को प्रणाम करते थे। और चौबे जी ने समझा कि ये प्रणाम मुझे हो रहा है, कि जब तक आप इस अहंकार में ऊंचाई पर बैठे रहेंगे कि प्रणाम आपको हो रहा है, तब तक आप चमड़े ही ठीक कराते रहेंगे। जिस दिन जगत की ओर से पीठ करके भगवान की ओर मुंह कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि प्रणाम भी उसे ही हो रहा है, आदर भी उसे ही मिल रहा है, स्नेह भी उसे मिल रहा है। तो मैं एक ये कहानी, ये कथा, ये प्रसंग जो पूज्य महाराज जी के माध्यम से 5 दिन से हमारे परिवार को मिल रहा है, और युग युगांतर में न जाने कितने लोग इसे गा रहे हैं। हमसे भी लोग पूछते हैं कि 7-8 वर्षों में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि आप ना फिल्मों की ओर जाना चाहते हैं, ना आप राजनीति की ओर जाना चाहते हैं, ना आप दोबारा किसी और आनंद उत्सव में, इधर क्यों मन लगा है? तो इसलिए कि ये कहानी जन्म जन्मांतर से जिन्होंने सुनाई और जिन्होंने सुनी, वो सुनाने वाले तो बड़े थे, सुनने वाले भी बड़े थे। हमारी माँ बैठी हैं सामने, हमारी भाभियाँ बेटियाँ बैठी हैं। ये सुनाई सबसे पहले भगवान शंकर ने, और सुनाई माता पार्वती को महाराज श्री ने आपको बताया होगा, निश्चित रूप से आपके संज्ञान में आया होगा। इस बार पहली नवरात्रि को मेरी हाजिरी लगी है वैष्णो देवी में, माँ के दरबार के सामने बैठकर उन्हें कुछ सुनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्या माँ को सुनाऊंगा महाराज जी, तो मैंने एक गीत लिखा। मैं सोचता हूँ अपने परिवार में पहले आपको जचा लूं। जैसे भगवान को भोग लगाया जाता है तो बड़े लोग बैठ के उसको देखते हैं कि ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बहुएं ठीक बना रही हैं कि नहीं, बेटियां ठीक बना रही हैं। तो यहाँ तो सभी बैठे हैं, संत भी बैठे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि पहले आपको जचा लूँ, आप गा लेंगे, सुन लेंगे तो मैं आगे सुना पाऊंगा। संगीत के मित्रों को भी विशेष प्रणाम, और महाराज जी आपका आशीर्वाद मिलेगा तो अनुग्रह रहेगा। कि भवानी भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो
रोज नई लगती है लेकिन है ये परम पुरानी हो, है ये परम पुरानी। रोज नई लगती है लेकिन है ये परम पुरानी हो, है ये परम पुरानी। वही कहानी एक जो तुमने, वही कहानी एक जो तुमने दो जन्मों में मानी भवानी। सुन लो राम कहानी भवानी, भवानी। मात पिता का मान, भाइयों के स्नेह का मानक। मात पिता का मान, भाइयों के स्नेह का मानक। सत्य सनातन परंपरा का युग युग अमर कथानक हो। सत्य सनातन परंपरा का युग युग अमर कथानक। इसको गाकर धन्य हुई ऋषि वाल्मीकि की वाणी। इसको गाकर धन्य हुई ऋषि वाल्मीकि की वाणी। इसकी महिमा, इसकी गरिमा, इसकी गरिमा, इसकी महिमा पवन तनय ने जानी भवानी। सुन लो राम कहानी भवानी, सुन लो राम कहानी भवानी। सब गाओ भवानी, सुन लो राम कहानी। महाराज जी, आप भी गृहस्थ हैं, मैं भी गृहस्थ हूँ। इतने मानक गृहस्थ हमें नीचे बैठ के सुनते हैं। बड़े बड़े संत आशीर्वाद बरसाते, किस लिए, क्या औकात है हमारी। एक सामान्य अध्यापक के घर में 5 बालकों में सबसे छोटे हम पैदा हुए। 90 गज के मकान में 3 कमरों के घर में रहे। और मंगल का उत्सव होता है तो साधु संत से लेकर देश का शीर्षस्थ व्यक्ति तक ऐसे आता है जैसे परिवार में आ गया हो। ये किसकी कृपा से है? इनकी और इनकी कहानी की कृपा से, इनकी कथा की कृपा से। भवानी सुन लो, गाइए। भवानी सुन लो राम कहानी। भवानी सुन लो राम कहानी। भवानी आहा, सुन लो राम कहानी। तुलसी 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 से पावन हो गए कथा यह गाकर हो। तुलसी तुलसी से पावन हो गए कथा यह गाकर। भाग्य बली हैं फिर भी खुद को कहें राम का चाकर हो। भाग्य बली हैं फिर भी खुद को कहें राम का चाकर। यह कोरी कल्पना नहीं है, आगम निगम बखानी हो। यह कोरी कल्पना नहीं है, आगम निगम बखानी। युग युग से इसका साक्षी है, इसका साक्षी है। युग युग से इसका साक्षी है, माँ सरयू का पानी। भवानी सुन लो राम कहानी। भवानी सुन लो राम कहानी।
कहानी सुन लो, राम कहानी, वही कहानी एक जो तुमने, एक बार सती बनकर एक बार पार्वती बनकर, वही कहानी एक जो तुमने, वही कहानी एक जो तुमने दो जन्मों में मानी भवानी, सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी। वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बने हैं सहायक हो, वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बने हैं सहायक, राम कहानी के ये सब हैं, राम कृपा से नायक हो, राम कहानी के ये सब हैं, राम कृपा से नायक। शबरी के वट के संग जिसमें है अगस्त विज्ञानी हो, है अगस्त विज्ञानी, उसी कहानी की इस युग में, उसी कहानी की इस युग में, उसी कहानी की इस युग में मुझे मिली अगवानी भवानी, सुन लो राम कहानी भवानी, सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी। गाइए, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी भवानी सुन लो राम कहानी, वही कहानी एक जो तुमने, वही कहानी एक जो तुमने, वही कहानी एक जो तुमने, वही कहानी एक जो तुमने दो जन्मों में मानी भवानी, सुन लो राम का, सबकी तालियां, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। पूज्य महाराज जी ने कृपा की। भारत में मकान था ही नहीं, गांव में आपने किसी से नहीं सुना होगा कि ये उनका मकान है। गांव का आदमी कहता है ये उनका घर है, मकान नहीं कहता। घर और मकान बनने में सिर्फ इतना अंतर है कि मकान बनने में सीमेंट, चूना, पत्थर, ईंट, लोहा, रोड़ा ये लगता है। घर बनने में संस्कार, भावनाएं, संवेदनाएं, प्रेम और ममता लगती है, माँ लगती है, पिता लगता है। तो हम वो जो कैंपस बना रहे हैं उनके वास्तु में भी ये ध्यान नहीं है, उन परिसरों का नाम रखते हुए, उन गलियारों का नाम रखते हुए कि गुजरते आते जाते पूरी पीढ़ियों तक उसका प्रभाव हो। आप सब इसी प्रकार राम के चरणों में रत रहें। ये जिसको जितनी जल्दी समझ में आ जाए। महाराज जी, आप तो मरुभूमि के निकट विराजते हैं। हमारे यहाँ वृंदावन में, ब्रज में, जहाँ ठाकुर की सेवा में परिवार भी रत रहता है, हम भी, मेरी भी हाजिरी लगती है। वहाँ एक बहुत प्रसिद्ध धर्मशाला है, लाला जी की धर्मशाला। लाला तो सब ही है, लेकिन वो लाला जी की धर्मशाला कैसी है। और वहाँ उनका संस्कृत पाठशाला भी है। वो लाला जी पंजाब के जालंधर के एक बहुत बड़े सेठ थे अपने समय में। बहुत पैसा कमाया, बहुत काम किया। जब 50-60 के होने लगे तो बेटे पोतों ने काम संभाल लिया। तो तब से संतों का चरण सेवा थी, ऐसा ही पारिवारिक संस्कार था। मन में आता था कि भाई इसी में रस आ रहा है, अब बच्चे संभाल लेंगे, अब थोड़ा ज़्यादा समय महाराज जी के साथ बिताया जाए, ज़्यादा समय कुमार विश्वास के अपने अपने राम में, अपने अपने श्याम में बिताया जाए।
लड़के कहते थे पिताजी ये संत मंत पागल कर देंगे आपको, सेवा वेवा ठीक है लेकिन घर में रहो, ना काम देखो, दुकान का गल्ला देखो। दोनों तरफ संघर्ष चलता रहता था। पुराने ज़माने में लोगों को पता होगा, जो हवेलियाँ होती थीं उनमें शौच आदि की क्रिया के लिए ऊपर एक जगह बनाई जाती थी, इसमें पीछे पतलाना गिर जाता था। तो बड़ा दुविधा रहती थी सेठ जी के मन में। 70-80 साल की उम्र हो रही थी, छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं। ये जो लोभ है बही खाते का, इस बार कितना बिका, इस बार कितना आया, इससे बाहर निकलूं कि नहीं निकलूं। साधु संत भी मार्ग नहीं दिखा पाते थे। मार्ग कोई भी दिखा सकता है, इसलिए किसी को छोटा ना समझे। यहाँ बैठी कोई बिटिया भी मुझे मार्ग दिखा सकती है, महाराज जी को भी दिखा सकती है। और सुनते हैं कि एक दिन इसी उधेड़ बुन में अंदर गए हुए थे निवृत्त होने के लिए। बहुत देर से वो जो सफाई कर्मचारी आती थी, एक अम्मा, वो बेचारी प्रतीक्षा कर रही थी। अब बाहर निकल के खड़े हो गए दरवाजे पर, ना हटे ना जगह छोड़े, और सोच रहे थे कि छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, क्या करूं। बहुत देर तक वो देखती रही, आवाज करने लगी, लाला जी लाला जी लाला जी। वो सुन ही नहीं रहे। अचानक उसने जोर से कहा, लाला जी ऐसे ही बदबू में मरोगे, वरना एक तरफ हो जाओ। जैसे ही सुना एक तरफ हो जाओ, हाथ की घड़ी निकाली, अंगूठी निकाली, माला निकाली गले की, और उसके चरणों में रखा, कहा माँ तू ही मेरी गुरु, तूने मुझे बता दिया। जीना उतरे और वहां से निकल गए। पूरा घर देखता रहा, वृंदावन आ गए। जितना उनकी संपत्ति का हिस्सा होने मिला था वो पूरा लोक मंगल में निकाल दिया। तो जवानों को तो नहीं कहता, पर जो अब 70-75 की तरफ जा रहे हैं उनसे अनुरोध है कि अब एक तरफ हो जाओ। बहुत समय बिता लिया, हो गया, सब ठीक है। भज मन राम चरण सुखदाई, 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 भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका, जिन चरणन की चरण पादुका, भरत रयो लवलाई हो राम, भरत रयो लवलाई। तेई चरण के वट धोई लीने, सोई चरण के वट धोई लीने, तब हरि नाव चलाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण। जिन चरणन से निकसी सुर सरी, जिन चरणन से निकसी सुर सरी, शंकर जटा समाई हो राम, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी नाम परो है। त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। गाइए, भज मन राम चरण सुखदाई, 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 भज मन राम चरण सुखदाई। ये देखिए कि आप व्यापारी हैं, आपको कैसे पता चल जाता है इस वाले सौदे में फायदा है। जब जगत के सौदे में पता चल गया, हमसे लोग बहुत, महाराज जी
मैं स्वयं को लेके इतना दुखी और चिंतित नहीं हूं जितना लोग दुखी हैं। हवाई जहाज से उतरो तो वो सीआरपीएफ वाला पूछ लेता है और सब क्या चल रहा है, कब लड़ोगे। मतलब जहां से निकले हैं ईश्वर की कितनी कृपा है। भला हुआ मेरी गगरी फूटी में पनिया भरम से छूटी। कितना अद्भुत आनंद है। और अंत में आपसे, चूंकि फिर महाराज जी का आशीर्वचन मिलेगा, हमसे लोग पूछते हैं अक्सर, एक संशय लोगों के मन में आता है, मेरी बेटियां बैठी हैं, इनके बहुत संशय मन में आता है, हमारी बच्चियां बैठी हैं भाभियों के, कृष्ण बहुत आकर्षित करते हैं, बहुत ज़्यादा। ब्रज जाओ तो बड़ा मन लगता है। अक्सर बच्चियां पूछती हैं, हवाई जहाज में पूछती हैं, मैं तो कृष्ण को मानती हूँ, आप राम को बोलते हैं, हालांकि मैं तो अपने अपने श्याम भी करता हूँ। अब ये दोनों एक हैं, रूपांतरण है। दूध कब दही बनता है और दही कब मक्खन बनती है और मक्खन कब माखन चोर के होठों तक आता है, ये कुछ पता नहीं है। ये रूपांतरण है। इसमें केवल भक्ति का आपको जामन लगाना है दूध में। मेरी श्रीमती जी, जैसा कि परिवार जानता है, वो भूगोल की प्रोफेसर हैं महाराज जी, और राजस्थान से, आपको तो पता ही है। तो एक दिन उन्होंने मुझे क्लास पढ़ते हुए मैंने देखा कि कोरोना के दौरान वो कंप्यूटर पे क्लास पढ़ा रही थी अपनी, तो उसमें वाटर लेवल पढ़ा रही थी कि उस नदी का वाटर लेवल इतना था, सपोर्टिंग रिवर ने आके उसका वाटर लेवल उठा दिया। तो मैंने उनसे कहा कि भाई इस नदी का वाटर लेवल इसने कैसे उठा दिया? बोले ये ऊपर ऊपर नदियां अलग हैं, नीचे जाके इनका पानी एक साथ हो जाता है, तो इस तरह से। तो मैंने कहा अच्छा, फिर तो सरयू जी का पानी यमुना जी में मिला होगा? बोले बिल्कुल मिला होगा। तो मेरे मन में एक धारणा आई, कवि कल्पना करता है, मेरे मन में धारणा आई कि जब बड़े ठाकुर राम जी जगत के प्रपंच से ऊब कर सरयू के जल में संध्या के समय जब वो नीली माटी ने विश्राम लिया होगा, तो शायद वही जल के नीचे बैठकर यमुना में प्रकट होकर मथुरा के किनारे काले रंग की माटी के रूप में प्रकट हो गए। दोनों एक हैं। मैं एक बंद सुनाकर फिर विराम और आपसे आज्ञा चाहूंगा। महाराज जी के से हम सुनेंगे कि जगत के प्रपंचों से जब राम ऊबे, जगत के प्रपंचों से जब राम ऊबे, जगत के प्रपंचों से जब राम ऊबे, तो सरयू की जलधार में राम डूबे, तो सरयू की जलधार में राम डूबे। वही धार जमुना में आकर मिली, तो वही धार जमुना में आकर, ओ वही धार जमुना में आकर मिली, तो वही धार जमुना में। बड़े ठाकुर के दरबार में छोटे ठाकुर प्रकट हो रहे हैं, कोई भी हाथ जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पे तो खामोश नहीं होना चाहिए। वही धार जमुना में आकर मिली, तो वही धार जमुना में आकर मिली, तेरे रूप में दोनों संसार डूबे, तेरे रूप में दोनों संसार डूबे। ये संसार सागर है, तू है खिवैया, ये संसार सागर है, तू है खिवैया। अरे सुन ले मोहन ओ बंसी बजैया, कन्हैया 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 कन्हैया, गाइए कन्हैया 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 कन्हैया। अरे सुन ले मोहन ओ बंसी बजैया, अरे सुन ले मोहन ओ बंसी बजैया, कन्हैया 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 कन्हैया। के तुझ पर निछावर, के तुझ पर निछावर तेरी दो दो मैया,
कन्हैया 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 कन्हैया। कोई कह रहा है ना अब आएगा तू, कोई कह रहा है ना अब आएगा तू। धरा पूछती है कि कब आएगा तू, धरा पूछती है कि कब आएगा तू, धरा पूछती है कि कब। कोई कह रहा है कि अंधेरा बढ़ेगा तो, कोई कह रहा है कि अंधेरा बढ़ेगा तो। धरती बचाने को तब आएगा तू, धरती बचाने को आएगा तू। अंधेरा भी तू है, उजाला भी तू है, अंधेरा भी तू है, उजाला भी तू है। के गोरा भी तू है के गोरा भी तू है के काला भी तू है, कि तुझ तक पहुँचने की सुविधा भी तू है, कि तुझ तक पहुँचने की सुविधा भी तू है। अगर हम न पहुँचे तो दुविधा भी तू है, अगर हम न पहुँचे तो दुविधा भी तू है। हमें कुछ नहीं सिर्फ इतना पता है, हमें कुछ नहीं सिर्फ इतना पता है कि तू जग का ग्वाला है, हम तेरी गैया। कन्हैया 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 कन्हैया। बोलो बांके बिहारी लाल की।